नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं विषय भाषा का पाठ क्रमांक 6 है अक्लमंदी। अक्लमंदी इस पाठ में कवि ने प्रकृति में जो जिस तरह से है उसे उसी तरह से स्वीकृत करने की प्रेरणा दी है। तो इस पाठ में हास्य व्यंग्य के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इस हास्य व्यंग्य का वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ और प्रकृति में किस तरह से कौन सी वस्तुएं हैं उसको उसी तरह से रहने दिया जाए, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें हास्य की कविता का गायन किया गया है। तो लीजिए आप देखिए कि यहाँ हास्य के माध्यम से कवि ने प्रकृति में जो जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकृत करने के लिए हमें प्रेरित किया है कि जो जिस रूप में है उसे हमें उसी रूप में स्वीकृत करना चाहिए, उसमें हमें बदलाव नहीं करना चाहिए। बदलाव लाने पर संकट उत्पन्न हो सकता है हमारे लिए। तो देखिए, ये अक्लमंदी यह कविता है और इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। यह हास्य किस तरह से है। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। बात बात में खुद को खूब अक्लमंद कहते थे। इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखिए, किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। बात बात में खुद को खूब अक्लमंद कहते थे। बात दुरुस्त ना लगे किसी की, आता काम पसंद नहीं। नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहां कहीं। एक दिवस ससुराल पहुंचने की उसने मन में ठानी। कपड़े पहन उठाकर थैला, फिर सिर पर छतरी तानी। इस हास्य व्यंग्य के माध्यम से कवि ने बताया है कि एक गांव में मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे और वे खुद को बहुत अक्लमंद कहते थे। बात दुरुस्त न लगे किसी की, आता काम पसंद नहीं, यानी उन्हें किसी की भी बात दुरुस्त नहीं लगती थी और अन्य दूसरे का काम उन्हें पसंद नहीं आता था। नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहां कहीं। एक दिवस ससुराल पहुंचने की उसने मन में ठानी। एक दिन वे अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुए। कपड़े पहन उठाकर थैला, फिर सिर पर छतरी तानी। आगे देखिए क्या होता है। तेज धूप में चलते चलते तन से स्वेद लगा झरने, यानी तेज धूप में जब वे चलते थे तो तन से अर्थात बदन से स्वेद अर्थात पसीना बहने लगा। फाड़ फाड़ कर आंखें मिट्ठू वृक्ष तलाश लगे करने, यानी आंखें खोल करके इधर उधर पेड़ की तलाश करने लगे क्योंकि वे पसीने से लथपथ हो गए थे। पाकर सुंदर वृक्ष आम का वह आनंद विभोर हुआ। उसकी ठंडी छाया में बस खूब मजे से लेट गया। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था। देख देख वह शोभा उसकी फूला नहीं समाता था। बड़े बड़े तरबूज खेत में देख देख वह ललचाया। कुछ मीठे तरबूज वहां से तुरंत तोड़कर ले आया। खाकर के तरबूज मियाँ ने ऊपर को जब देखा तो मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को, यानी जब वे तरबूज खा चुके तो उसके बाद उनकी नज़र पेड़ के ऊपर गई और वहाँ मीठे मीठे पके हुए आम लगे हुए थे। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा, लिए तुड़ा घुटने टखने। आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा,
लिए तुड़ा घुटने टखने, हाथ न आते देख आम, तब त्योरी तान लगा पकने। खुदा बड़ा ही बेवकूफ़ है, कैसे उसको समझाऊं। जब आम नहीं मिला और उसके घुटने और टखने टूट गए, तब देखिए क्या कह रहे हैं मिट्ठू मियाँ जी। खुदा बड़ा ही बेवकूफ़ है, कैसे उसको समझाऊं। अगर कहीं मिल जाए मुझको, तो कच्चा ही खा जाऊं। देखो बेवकूफ़ ने बेलों पर तरबूज लगाए हैं, कितने छोटे आम दरख्तों पर ऊंचे लटकाए हैं। और मियाँ मिट्ठू जी कहने लगे कि देखो खुदा कितना बेवकूफ़ है कि इतने बेलों पर उसने बड़े बड़े तरबूज लगाए हैं, और जो कितने छोटे आम जो हैं, दरख्त अर्थात पेड़ होते हैं, ये दरख्तों वृक्षों पर छोटे छोटे आम को उसने उतने ऊपर लटका दिए हैं। अगर खुदा मैं होता तो सब गलती देता दूर भगा। मिट्ठू मियाँ जी कह रहे हैं कि अगर खुदा मैं होता तो सब गलती देता दूर भगा, पेड़ों पर तरबूज व बेलों पर चट देता आम लगा। पेड़ों पर तरबूज व बेलों पर चट देता आम लगा। देता रहा खुदा को गाली, आया मन में खेद नहीं। ठंडी हवा चली मिट्ठू को, निधड़क आई नींद वहीं। ठंडी हवा जब चलने लगी तब उन्हें नींद आ गई और वे मिट्ठू मियाँ जी उसी पेड़ के नीचे क्या हो गए, सो गए। ठंडी हवा चली मिट्ठू को, निधड़क आई नींद वहीं। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट गिरा। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट गिरा। टूटी नाक मियाँ मिट्ठू की, खून बह निकला बहुतेरा। ऐसी हालत में मिट्ठू से दर्द न झेला जाता था, फूट फूट कर रोता था और नाक नाक चिल्लाता था। आंसू और खून की उसके मुख पर धार लगी बहने, हाथ जोड़ फिर रोता रोता होकर खड़ा लगा कहने। खुदा बड़े तुम अक्लमंद हो, मुझे लगा है आज पता। देखिए हाथ जोड़कर मिट्ठू मियाँ जी क्या कह रहे हैं। जब उनकी नाक टूट गई तो उनके मुख से क्या स्वर निकल रहे हैं। आंसू और खून की उसके मुख पर धार लगी बहने, हाथ जोड़ फिर रोता रोता होकर खड़ा लगा कहने। खुदा बड़े तुम अक्लमंद हो, मुझे लगा है आज पता। नहीं बुराई कभी करूँगा, कर दो मेरी माफ खता। अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते, अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते, मेरा निकल कचूमर जाता, घर वाले किसको रोते। मियाँ मिट्ठू जी कह रहे हैं कि अगर खुदा ने आम के बदले ऊपर तरबूज लगाए होते और वे तरबूज यदि मेरी नाक पर गिरता और मेरे ऊपर गिरता तो मेरा क्या होता, कचूमर निकल जाता, मेरी मृत्यु हो जाती। तो इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि प्रकृति में जो भी है, जैसे भी है, उसे हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसमें हमें बदलाव नहीं करना चाहिए कि जब वृक्षों या दरख्तों पर आम है तो वहाँ आम ही रहने दिया जाए, और हमें वहाँ अक्लमंदी नहीं दिखाना है कि प्रकृति के नियमों को हमें बदलाव नहीं करना है। तो इस कविता के माध्यम से, इस हास्य कविता के माध्यम से कवि ने हमें प्रकृति के बारे में परिचय दिया है कि हमें प्रकृति में जो जिस तरह से है हमें उसी तरह से स्वीकृत करना चाहिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण करिए और जो जिस रूप में है उसी रूप में उसे स्वीकार करिए। धन्यवाद सभी को। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।